प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के 7th लेसन बकस्य प्रतिकारः अर्थात बगुले का बदला अध्याय के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से सियार ने बगुले को भोजन पर आमंत्रित किया था और खाने के लिए उसे खीर दी, वह भी थाली में। अब बगुला जिसकी चोंच लंबी है वह खीर खाने में असमर्थ था। बगुले ने भी बदला लेने के लिए उसे भोजन पर बुलाया, खाने को उसने भी खीर दी, लेकिन संकीर्ण मुख वाले पात्र में। अब बगुले की चोंच लंबी थी, संकीर्ण मुख वाले पात्र में चोंच डालकर उसने खीर को खाया, परंतु सियार खा न सका। इस प्रकार बगुले का बदला पूर्ण हुआ। तो आइए आज हम अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करें। पहला प्रश्न है, मंजूषातः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। इस मंजूषा, इस पेटी से अव्यय पद को चुन करके, अव्यय क्या होता है? जिस पर लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह प्रत्येक अवस्था में अव्यय रहता है, अविकारी रहता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। अब ये कुछ जो शब्द दिए हैं उनसे हम इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। भ्रमण जो है वह स्वास्थ्याय, अब स्वास्थ्य के लिए ह क्या है? प्रातः। यहाँ से क्या आ जाएगा? अद्य नहीं आएगा, अपि नहीं आएगा, कदा नहीं आएगा, तो प्रातः लेंगे कि प्रातः भ्रमणम, प्रातः काल का जो भ्रमण है वह स्वास्थ्याय भवति, वह स्वास्थ्य के लिए होता है। यहाँ देखें, अब मैं सही जो आपको आंसर है वो दिखा देता हूँ। वो इसलिए ताकि आप इसे पोज करके आराम से अपने प्रश्नों के उत्तरों को लिख सकें, इसलिए मैं इसकी सहायता ले रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, सर्वदा सत्यम वद। लिखा क्या मिला है आपको? सत्यम वद, सत्य बोलो। और मंजूषा से क्या उठाना है? सर्वदा, अर्थात सदा ही सत्य बोलो। तुम मातुल गृहम गमिष्यसि, मामा के घर जाओगे। तुम मामा के घर जाओगे, और खाली स्थान में क्या लगाना है? कदा। यह कदा समय के लिए आता है कि तुम कदा मातृ, ये मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम कब मामा के घर जाओगे। दिनेशः, दिनेश विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाता है। अहम तेन सह गच्छामि, तेन सह उसके साथ, गच्छामि। लेकिन यहाँ क्या आएगा? अपि। अपि का अर्थ होता है भी, यह भी अव्यय है कि अहम अपि, मैं भी तेन सह गच्छामि, उसी के साथ जाऊंगा। विज्ञानस्य युगः अस्ति, विज्ञानस्य विज्ञान का, युगः युग, अस्ति है, खाली स्थान में क्या आएगा? अधुना। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, अब विज्ञान का युग है। रविवासरः अस्ति, रविवार है, खाली स्थान में क्या आएगा? अद्य। अद्य अर्थात आज। आज क्या है? रविवासरः अस्ति, रविवार है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह देखें। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिख। नीचे लिखे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं कि श्रीगालस्य, श्रीगाल कौन था? गीदड़। उसका मित्रम, मित्र कह कौन आसीत था? श्रीगालस्य मित्रम कह आसीत। गीदड़ का, सियार का मित्र कौन था? तो श्रीगालस्य मित्रम बकः आसीत।
गीदड़ का मित्र कौन था? बगुला था। आपने आंसर किसका दिया है वह देखें, कह का। कह का अर्थात है कि कौन, और कौन था? बकह बगुला। यदि यह आ जाए कि आपको प्रश्न का निर्माण करना है और दे दिया जाए श्रीगालस्य मित्रम बकह आसीत और बक के नीचे अंडरलाइन हो, तो आप आंसर में कह दे सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा देखें, स्थालितः, थाली में, कह कौन, भोजनम भोजन, न आखादत नहीं खाता। थाली में भोजन कौन नहीं खाता? तो स्थालितः, थाली में, बकह बगुला, भोजनम भोजन, न आखादत नहीं खाया। थाली में बगुले ने भोजन नहीं खाया। थाली में किसने भोजन नहीं खाया? थाली में बगुले ने भोजन नहीं खाया। बकह बगुला श्रीगालाय, शियार के लिए, भोजने भोजन में, किम अयच्छत क्या देता है? बुगला भी जब श्रीगाल को भोजन करवाता है तो क्या देता है? बकह बगुला श्रीगालाय भोजने, श्रीगाल को भोजन में क्षीरोदनम, खीर अयच्छत देता है। श्रीगालस्य स्वभावः, गीदड़ का, सियार का स्वभाव, कीदृशः कैसा, भवति था या है। तो श्रीगालस्य गीदड़ का स्वभावः स्वभाव, कुटिलः भवति, कुटिल है, टेढ़ा है, धूर्त प्रकार का है। तो इस प्रकार से आपने इन प्रश्नों के उत्तर दिए। जो अग्रिम हमारा प्रश्न है वह है, पाठात पदानि चित्वा, पाठ से पदों को चुनकर के अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे गए विलोम पदानि लिखत, इनका आपको विलोम पद लिखना है। तो आइए मैं वो विलोम पद अर्थात एंटोनियम्स जो वर्ड हैं वह आपको दिखाता हूँ। ये कुछ शब्द हैं कि शत्रु के लिए क्या प्रयुक्त किया गया है इस अध्याय में। सुखदम, इसके लिए, इस अर्थ के लिए कौन सा समानार्थी नहीं विपरीतार्थी, उसका विपरीत अर्थ प्रयोग किया गया है इस अध्याय में। शत्रुता का विपरीत कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? अप्रसन्न शब्द का कौन सा विपरीत यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है? तो देखें, शत्रु के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल स्वयं दिया है, मित्रम, और सुखदम, दुखदम, सुख देने वाला, दुख देने वाला, अपोजिट वर्ड आपको बताना है। शत्रुता, मित्रता, अप्रसन्नः, प्रसन्नः, दुर्व्यवहारः, सद्व्यवहारः, सायं, प्रातः, असमर्थः, समर्थः। तो इस प्रकार से विलोम पद, विपरीत अर्थ वाले और समानार्थी या पर्यायवाची सिनोनियम्स जो हैं वह पूछे जाते हैं, और इसी से आपकी जो डिक्शनरी है, जो शब्द भंडार है वह विकसित होता है। तो इनका आप विशेष तौर से ध्यान दें। अंतिम हमारा प्रश्न है कि तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्दों को लिखिए। देखो, शब्द जो हैं वह तद्भव प्रकार के होते हैं, तत्सम प्रकार के होते हैं, देशज होते हैं, विदेशी होते हैं, और शंकर शब्द होते हैं। संकर किसे कहा गया है? जो दो भाषाओं के मेल से निर्मित शब्द हैं। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के और सामान्यतः 4 प्रकार के कहे जाते हैं। तो यहाँ तद्भव शब्द वह है जो संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त होने लगा। जैसे संस्कृत में दुग्ध कहते थे, हिंदी में हम दूध कहने लगे। तो इसी प्रकार संस्कृत में रात्रि कहते थे और हिंदी में उसे रात कहने लगे। जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में शब्द प्रयुक्त हुआ है उसी अर्थ वाला वह तद्भव कहलाया है, और जो संस्कृत का यों हिंदी में प्रयुक्त हुआ या संस्कृत के अंदर ही जो प्रयोग किए गए शब्द हैं वह तत्सम प्रकार के हैं, तत् उनके सम जैसा। तो सियार को संस्कृत में क्या कहा है? श्रीगाल है। यह तत्सम शब्द है और यह तद्भव शब्द है। कौआ, यह हिंदी का शब्द है, यह तद्भव शब्द है, और इसका संस्कृत रूप क्या होगा? काक है। तो आइए मैं आपको सीधा
उत्तरों पर ले चलता हूँ, पोज करके आप जो है उन्हें समझ के अपने गृह कार्य में लिखें। यह देखें, मक्खी यह हमारा तद्भव शब्द है और इसका जो संस्कृत में होगा पिपीलिका। अब पिपीलिका जो है वह कीड़ी के लिए आता है, यहाँ इसने मक्खी के लिए जो है अशुद्ध रूप से दे दिया। यहाँ मक्खी के लिए मक्षी का आना था, ये कीड़ी के लिए आएगा पिपीलिका। बंदर कपिहि, बंदर तद्भव शब्द है और कपिहि संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। बगुला तद्भव शब्द है और बकह यह तत्सम शब्द है। चोंच यह तद्भव शब्द है और चंचू यह जो है तत्सम शब्द है। नाक तद्भव शब्द है और नासिका जो है तत्सम शब्द है। तो इस प्रकार से तद्भव हिंदी का रूप होता है और तत्सम संस्कृत वाला रूप होता है। इसको आप विशेष तौर से जो है देखें। विदेशी शब्द वो हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं और शंकर वह हैं जो दो भाषाओं के मेल से बने हैं। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों का जो है विशेष ध्यान दें। तत्सम शब्दों हों या तद्भव हों, उत्पत्ति के आधार पर हम इन्हें पढ़ते हैं और आपके चाहे विलोम पद हों या पर्यायवाची हों, इनका भी आप ध्यान रखें। इन्हीं से आपके शब्द भंडार जो हैं वह विकसित होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे सभी चैनल ये जो वीडियो बन रहे हैं इस चैनल के ऊपर सभी, वह एक जगह पर पाने के लिए गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाएं और वहाँ प्लेलिस्ट को क्लिक करके वहाँ से आप जो है अपनी कक्षा चुनें और सभी जो मैं वीडियो बनाता हूँ वह व्यवस्थित क्रम में प्राप्त करें। धन्यवाद।